तो जैसा अभी मैंने बात करी हुई थी कि भाई कुंडली दिखाएंगे, भविष्य बताएंगे, पहले हम वो फॉर्मूला समझ लिया DDLG का, ठीक है। अभी जो जनवरी महीने में जिन्होंने काम किया हुआ था ना, उसकी कुंडली यहां पर दिखाएंगे और बाबा राहुल देव आपका भविष्य बताएगा कि क्या गलती रह गई, कहां पर चूक हो गई, क्या आपको करना चाहिए था, अगर ये मिस्टेक अभी रिपीट नहीं करनी तो क्या करना है, ठीक है। सो फॉर दैट, ये मैं नहीं हूं, ये तो सिर्फ पिक्चर आया है। तो फॉर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट जानवी मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जानवी मैडम के लिए भी। आपको देखिए कितने जबरदस्त तरीके के ब्रांच मैनेजर मिले हुए हैं, जो वाकई में आपको लगता है कि जानवी मैडम बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप फील करते हैं ना वाकई में। तो आपको नहीं लगता कि अभी जो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, मेरा भी उठाना चाहिए, हर एक व्यक्ति का फायदा उठाकर यहाँ पर काम कर कर, अच्छी दिशा में काम कर कर अभी पैसा कमाना शुरू करना चाहिए। लगता है कि नहीं लगता? करेंगे आज से, बहुत बढ़िया। हम इसको आपके सामने ही जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं एक, हाँ जी प्लीज। हाँ हाँ, वो सब कुछ चीज़ें सेशन में, डिजिटल सेशन में, जो हमारे डिजिटल सेशन होते हैं ना, रीजनल सेशंस जो होते हैं, मुझे लगता है वो अभी आए होंगे, जितने भी पुराने लोग हैं उसको पता है, हर रोज़ के रोज़ इस तरीके की प्रोडक्ट के ऊपर, स्किल्स के ऊपर, सेल्स कैसे करना है उसके ऊपर ही ट्रेनिंग होती है। अभी क्या है, ऐसा मौका 1 साल के बाद मिला हुआ है, तो आज यहाँ पर जो रीजन में हम सिखा रहे हैं वो चीज़ें सिखाना नहीं चाहते। तो रीज़न इज़ वेरी, लास्ट में अगर मौका मिलेगा तो एक बार वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में हमारे पास टाइम जब होगा तब डेफिनेटली ये भी कर लेंगे। हाँ पक्का पक्का पक्का। लंच के बाद हम उसका सेशन भी एक अलग रख लेंगे कि कैसे जो है वो स्क्रिप्ट के ऊपर जो KYC वाला और सब कुछ चीज़ें हैं ना, उसको फिर से रिपीट कर लेंगे, कॉल का ओपनिंग कैसे करना है वो रिपीट कर लेंगे, और रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है वेबिनार में वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। HDMI केबल ही है ना? थोड़ा सा इसको जूम करिएगा, अब बैठ जाएगा। एक एक करके व्यक्ति जिन्होंने जनवरी मंथ में काम किया हुआ है वो अपना नाम बताएंगे, उसका डेटा पूरा हम यहाँ पर, हाँ थोड़ा अलाइनमेंट इसका गड़बड़ हो गया प्रोजेक्टर का। अच्छा, तो ये हिल गया या फिर क्या था? सर हिल गया। ओके, वुड लाइक टू कम फर्स्ट। दरबार में आपका स्वागत है। कौन अपनी कुंडली दिखाना चाहता है? आइए प्लीज, आप देखिएगा सभी लोग जनवरी मंथ का मैडम डेटा। मैं पहले आपको ही जो है ना ये मौका दूंगा कि आप ही आपका खुद का रिपोर्ट कार्ड ये पढ़े और आप खुद जो है आइडेंटिफाई करें कि कहां पर चूक हो गई, कहां पर भूल हो गई। देखिए डेटा में अभी अभी पूरा, मुझे पता है कि सभी डेटा कैप्चर नहीं हो रहे होंगे, आप उसमें से कॉलिंग भी नहीं कर रहे होंगे, बट ओवरव्यू आपको जरूर मिल जाएगा, ओवरव्यू आपको पूरी तरीके से जरूर मिल जाएगा, ठीक है। वो अंदर क्या प्रोसेस चल रही है वो मैडम देख लेंगे, उसमें आपको नहीं पढ़ना, बट आपके सामने जो रिपोर्ट कार्ड आता है उसमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी मैम, अच्छा सॉरी। गुड मॉर्निंग। आई होप मुझे यहाँ पे सब कंटेंट भेज रहे हैं, लेकिन वो हम कहीं कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, राइट? कहीं देख नहीं रहे हम कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें रेवेन्यू चाहिए और वो रेवेन्यू हमें नहीं मिल रहा है, राइट? कुछ IBCs है जो मेरे साथ कनेक्टेड है, आते हैं मैम मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं उनको बता देती हूँ, राइट? लेकिन अब हमारा जो कंपनी है 2 ही चीज़ में चल रहा है। किसी ने सुना होगा एफर्ट्स एफिशिएंसी, राइट? किस ने सुना है यहाँ पे? कौन कौन रेटमस अटेंड करता है? ओके ठीक है, हैंड रेस करेंगे। ठीक है, सो एफर्ट्स एफिशिएंसी में ही लोग चल रहा है। फर्स्ट एफर्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, कोई बता सकेगा हैंड रेस करके? क्या एफर्ट्स में क्या क्या कंसीडर किया जा रहा है? नो वन? हाँ सर, एग्जैक्टली, लीड्स, टॉक टाइम एंड कंटेंट।
ये आपके एफर्ट्स होते हैं, मतलब आप एफर्ट्स कर रहे हैं, राइट, इसको एफर्ट्स कहे जाते हैं। वही चीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे। और एफिशिएंसी में क्या काउंट होता है, कोई मुझे बता सकता है? कितनी मेहनत कर रहे हैं। कितने मेहनत करें, लेकिन उसे कैसे क्या कहते हैं, जैसे हमने कहा टोकन, जैसे राइट, तो उस तरह से कैसे कहेंगे एफिशिएंसी के लिए? नो वन? हाँ तो बताइए उसका फुल फॉर्म। एग्जैक्टली, टोकन, एग्जैक्टली। सो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या है तो हम कैसे काम करेंगे, राइट? सो फर्स्ट थिंग आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एफर्ट्स देखेंगे। एफिशिएंसी का मतलब थोड़ा आइडिया कर देती हूँ, दोनों का मतलब। एफर्ट्स का मतलब हम जो लीड्स ला रहे हैं, राइट, जो डीएमटी की लीड्स ला रहे हैं, हम कितनी ला रहे हैं, ठीक है, उसमें हम टॉक टाइम कितना दे रहे हैं, ठीक है। टॉक टाइम मतलब आपको मिनिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स तो एटलीस्ट एक कस्टमर को देना चाहिए। अब आप किसी भी कस्टमर को ला रहे हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया और जिन्होंने हमसे बात कर ली उन्हें कंटेंट भेज देते, जिनसे हमारी बात ही नहीं हुई है, अटेंडेंस नहीं है, तो उनको छोड़ देते, तो हम कंटेंट नहीं भेजते, राइट। हमारी गलती यहाँ होती है। तो मैं वो चीज़ दिखाऊंगी कहाँ कहाँ है, राइट। और सेकेंड होता है एफिशिएंसी। जिन्होंने रजिस्टर करा दिया फिर हम छोड़ देते हैं, राइट, उनको अटेंडेंस तक कैसे लाना है वो काउंट, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर अटेंडेंस होगा तो टोकन का काउंट बढ़ेगा, और टोकन का काउंट होगा तो कन्वर्जन का होगा, ठीक है। कंपनी इसी में चल रही है, राइट, तो हमें इसी पे फोकस करना है। सो जयदीप सर आपका देख लेते हैं एफर्ट्स को। सो सर आपने 92 पे लीड्स आपकी हैं। पहले उसको मतलब सर को ही समझने के लिए ताकि उसको इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिले। ओके, आप बताइए जयदीप सर, आपको क्या लगता है? थोड़ा जूम कर दीजिए, और यहाँ पर अगर ऐसा है तो स्टेज के ऊपर आ जाइए। नहीं मजा आएगा। अच्छा, ये इसके बाद मुकेश भाई को भी बोलने वाले हैं। ठीक है, आप क्या समझ पा रहे हैं? लीड्स, उसके बाद में टॉक टाइम है ओके, और कंफर्मेशन एंड सीएम कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है इससे? टॉक टाइम और लीड, ठीक है, वो मतलब अच्छा है, नहीं वो उस पर काम करना जरूरी है। ओके। और ये यहाँ पे और कंटेंट मार्केटिंग में एग्जैक्टली सर आपका ना लीड्स का काउंट बढ़ाना पड़ेगा, हाँ। राइट। बेसिकली यहाँ पे ये दिया है कि उन्होंने कितनी लीड्स पे काम किया है प्रीवियस मंथ में, और उन्होंने टॉक टाइम कितना दिया है, राइट, और कंटेंट कितना भेजा है, राइट। सो आपको जो है, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमें ये जो लीड्स का काउंट है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। जो सर ने अभी फॉर्मूला दिया डीएमटी का, तो उससे काउंट बढ़ाना पड़ेगा, राइट। देन आपका टॉक टाइम पे भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है सर, आगे देखिए, इससे की दिक्कत क्या आ रही है कि आपका अटेंडेंस काउंट नहीं बढ़ रहा, रजिस्ट्रेशन काउंट नहीं बढ़ रहा है, जिससे कोई भी टोकन रिसीव नहीं हुआ है, और आपका कोई भी एफिशिएंसी काउंट नहीं हुआ है, राइट। तो आपको क्या इससे समझ आया कि आपको क्या करना है सर? सब पे वर्क करना जरूरी है सर ओके सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको एफर्ट्स पे ज़्यादा वर्क करना है। अगर आपका एफिशिएंसी काउंट अगर कम है, राइट, तो आपको हमसे बात करनी चाहिए, आपको रीजनल ट्रेनिंग अटेंड करनी चाहिए, आपको बोलना चाहिए, स्पेसिफाई जो ट्रेनिंग चाहिए आपको, राइट, वो हमें बताना चाहिए, ठीक है। एम आई राइट सर? मैं थोड़ा सा और ज़्यादा एक बार क्लैरिटी देना चाहता हूँ सभी लोगों को, ये एफर्ट्स वर्सेस एफिशिएंसी वाला है क्या। देखिए, कंपनी जो है हमारी ये कह रही है कि एक लीड के ऊपर मिनिमम 10 मिनट बात होनी चाहिए, बेर मिनिमम, ठीक है। ऑन एन एवरेज किसी के साथ 5-7 मिनट चलेगी, किसी के साथ 15-20 मिनट कॉल चलेगा, कोई जो वो पहली बार में कॉल कट कर डालेगा, बट ऑन एन एवरेज एक लीड के ऊपर 10 मिनट हमारी बात होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक लीड को मिनिमम हमारी एप्लीकेशन में से 10 कंटेंट जाना चाहिए। 10 कंटेंट कहां से मिलेंगे? अभी नॉलेज बैंक 1M से S1 से लेकर S8 तक के जो भी फोल्डर है, एक लीड को मिनिमम 10 कंटेंट जाने चाहिए, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को एक ही वीडियो भेज दी, कि वो कौन से स्टेज में, उस हिसाब से मिनिमम 10 लीड, मतलब एक लीड को 10 कंटेंट जाने चाहिए। इसके बाद एक महीने में मिनिमम
100 डिजिटल मार्केटिंग की लीड के ऊपर हमें काम करना चाहिए। अगर लाख रुपए रेवेन्यू कमाना चाहते हैं तो मिनिमम 100 लीड के ऊपर हम काम करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग वाली, डीएमपी वाली, तब जाकर 1 लाख रुपए का रेवेन्यू हमें मिलेगा। तो ये दो स्कोर है, एक होता है आपका एफर्ट, कि आप एफर्ट कितने लगा रहे हैं, आप कितना काम कर रहे हैं, और दूसरा होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब अभी कि आपको रिजल्ट कितना आ रहा है। अभी एफर्ट जो है उसमें 3 चीज आती है जो मैडम ने बताई। पहली चीज है क्या है, रिटीमिस अटेंड नहीं करते क्या पुराने वाले लोग? एफर्ट में कहां से सीधा, पहले एलटीसी, पहले लीड आएगी, इसके बाद टॉक टाइम आएगा। या पहले आपने लीड ली, इसके बाद कितने मिनट उस लीड के ऊपर काम किया, मतलब टॉक टाइम, और इसके बाद काम करने के बाद उसको कॉल लगाने के बाद कितने कंटेंट पीसेस आपने उसको भेजे, दैट इज कॉल्ड द कंटेंट। लीड लाई, कॉल लगाया, टॉक टाइम, और इसके ऊपर कितना आपने कंटेंट उसको भेजा। तो हम ये यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन के जरिए, रिपोर्ट के जरिए चेक करेंगे कि भाई आपके पास अगर मान लीजिए सर ने जो है वो 92 लीड्स के ऊपर काम किया, 92 लीड्स के ऊपर काम किया, ठीक है। अब 92 लीड्स के ऊपर काम किया तो मिनिमम उसका टॉक टाइम 920 मिनट का होना चाहिए था एज पर द रूल्स। 920 मिनट का कितना है यहाँ पर 564, ऑलमोस्ट आई थिंक 60% जितना है, 40% यहाँ पर छूटे मार्क्स। इसके बाद हर एक लीड को मिनिमम कितना कंटेंट भेजना है हमें, 10 कंटेंट के पीसेस, तब जाकर वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा ना, तब जाकर वो वेबिनार में आएगा ना। मेरी बात आ रही है समझ में? पूरा करस्पॉन्ड्स चलते हैं, एक साइड ये है, एक तरफ वो है। तो एक लीड को 10 कंटेंट भेजेंगे, तो 92 लीड्स के ऊपर काम किया तो कितने कंटेंट के पीसेस भेजे हुए होने चाहिए, 920। कितने भेजे हैं, 33। 3 लीड के कंटेंट भेजे, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि गलती है या है वो है, पर अभी इस तरीके से डेटा ट्रैक होगा, ऐसे आपको काम करना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अभी बात करते, देखिए यहाँ पर लीड्स के ऊपर टॉक टाइम पहले कम था, टारगेट जो था उसका, इसके बाद हमारा कंटेंट जो था वो कम था, इसका इंपैक्ट एफिशिएंसी के ऊपर क्या पड़ा, देखिए ये है एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी में क्या चीज आती है कि भाई आपने अटेंडेंस कितना लाया, मतलब वेबिनार में रजिस्ट्रेशन कितने लोगों का करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद कितने लोग वहां पर मतलब अटेंड किया, अटेंडेंस टोटल। रजिस्ट्रेशन ज्यादा लोगों का करवाएंगे, उसको सबसे ज्यादा कंटेंट के पीसेस भेजेंगे तो अटेंडेंस ज्यादा आएगा ना। तो अटेंडेंस कितने लोगों का हुआ, ए। इसके बाद टी, वो अटेंडेंस में से टोकन कितने लोगों का उठा, टोकन परसेंटेज, और टोकन के बाद कन्वर्जन कितना हुआ, वो सी, एलटीसी एटीसी, ठीक है। तो अभी एफिशिएंसी वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं, तो अटेंडेंस कितनी है, 0.525%। कंपनी के रूल के हिसाब से मिनिमम 30 to 40% अटेंडेंस का रेशियो होना चाहिए। 92 लीड्स को आपने यहाँ पर बिठाया हुआ है, उसके साथ बात करी हुई है, 30 to 40% मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए 25 से लेकर 35 लोग वो वेबिनार के अंदर बैठे हुए होने चाहिए। मेरी बात आ रही है समझ में? 92 लीड के ऊपर काम किया है, कंपनी के हिसाब से अटेंडेंस रेशियो 30 to 40% होना चाहिए। तो इस लीड के हिसाब से 25 to 30 लोग इस बीच में आपके वेबिनार में बैठने चाहिए, तो वो रेशियो अच्छा कहलाता है। अब देखिए अटेंडेंस का रेशियो ही कम आ गया, कितना 0.525%, 1% भी नहीं। कंपनी कितना बोल रही है, 31%, 30 to 40%। क्यों नहीं बैठे वेबिनार में, क्यों अटेंडेंस लो आई, कंटेंट मार्केटिंग के पीसेस नहीं भेजे। अब होता क्या है, देखा मान लीजिए सर ने मुझे, आज मंडे है फॉर एन एग्जांपल, मंडे के दिन वेबिनार में रजिस्ट्रेशन मेरा करवाया। कौन से वेबिनार में, नेक्स्ट संडे वाला, क्योंकि हम सभी लोग संडे के वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना सबसे ज्यादा, ताकि लीड 8 दिन तक पड़ी रहे। संडे के वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करवाया। अभी में मेरी हालत ऐसी है कि मेरा काम ही इतना है कि मैं भूल गया, मैं जॉब कर रहा हूं या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूं या फिर मैं स्टूडेंट हूं या फिर मैं हाउसवाइफ हूं, मैं कोई भी हूं। अब मंडे को करवाया था संडे के वेबिनार के लिए, इस भाई साहब ने इसके बाद थोड़े थोड़े वीडियो बीच में देखते रहे, भेजते रहे कभी कभी, परंतु मुझे वो याद ही नहीं रहा कि संडे के दिन दोपहर को 12 बजे मुझे समय देना है। जैसे ही घर के ऊपर जाता हूँ, हाँ, तो बीवी परेशान करके रख देती है। जैसे ही जॉब से आता हूँ या फिर बिजनेस से आता हूँ तो वो घर पर चू 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 करते रहते हैं। अब संडे जब वेबिनार आया, मतलब वो पूरे एक वीक के लिए राह देख रहे थे कि जैसे ही संडे आएगा
हम जो है वो मूवी देखने के लिए जाएंगे और 12 बजे दोपहर को वो उसकी देवी जी धर्मपत्नी जी मूवी दिखाने के लिए इस भाई साहब को ले गई। वो संडे का वेबिनार चूक गए। क्यों चूक गए? क्योंकि ये भाई साहब ने मुझे कोई कंटेंट के पीसेस नहीं भेजे हुए थे। अगर मुझे एक बार मंडे के दिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हर रोज के रोज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मुझे कॉल नहीं करते परंतु एक वीडियो भेजते रहते तो संडे आएगा ना, संडे के दिन जो है ना अगर बीवी जी घर पर बोलेंगे ना मूवी देखने के लिए जाना है तो ये भाई साहब मुझे क्या बोलेंगे पता है? ये भाई साहब मुझे ये बोलेंगे 12 से 1 के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जा जानू। क्या बोलेंगे? 12 से 1 घंटे के लिए रुक जा जानू। ये बंदा जो है ना राहुल नाम का बहुत ही अच्छा इंसान है। पिछले 8 दिन से कुछ ना कुछ चीजें भेज रहा है, मेरा भला चाहता है। एक घंटे के लिए रुक जाते, इसके बाद जाते हैं। आप इसके कनेक्शन में, मेरे कनेक्शन में रहे, मेरे दिमाग में से, वो मेमोरी में से वो चीज हटने ही नहीं दी कि 12 तारीख को मुझे वेबिनार में देखना है। अभी 92 लीड्स के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है, तो 92 लीड्स को पूरे वो हफ्ते के अंदर सिर्फ वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करने के बाद रिमाइंडर के लिए थोड़ी ना फोन करेंगे, तो नए लीड के ऊपर काम कब कर पाएंगे? तो वो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उसका तो काम हमें सिर्फ ऐसी है कि वेबिनार में बैठे उसके लिए कंटेंट के पीसेस भेजते रहो, कोई ना कोई उसके साथ टच में रहते रहो, ताकि 12 संडे के दिन वो चूक ना जाए। कंटेंट के पीसेस भेजे नहीं, इसके लिए क्या हुआ, अटेंडेंस का जो रेशियो था कहां पर आए, वो कम आया। अब अटेंडेंस का रेशियो ही कम आया हुआ है तो टोकन और कन्वर्जन का तो बाय डिफॉल्ट कम ही आने वाला है। मेरी बात आ रही है समझ में? ये पूरा क्लियर हो रहा है? आया ना? हाँ जी प्लीज। डेटा जो कैच हो रहा है, हाँ, तो क्या ये जो कॉलिंग वगैरह जो करते हैं तो हाँ, क्या कैच होता है? हाँ जी, 1M के जरिए हम कॉलिंग जब करते हैं ना तब वहां से सब कुछ चीजें ट्रैक होता है, सब कुछ चीज हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये क्या है कि तब तो वो ये हमारा जो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, आपने अपने हिसाब से कंटेंट भेजे हुए होंगे बट 1M पे से नहीं भेजे हुए होंगे। तो कहने का मतलब ये है भले ये पूरी तरीके से 100% एक्यूरेट ना हो, बट हाँ डेटा एक्यूरेट शायद नहीं हो सकता पूरी तरीके से, परंतु आपको दिशा तो सही दिखा रहा है। थोड़े से वेरिएशंस होंगे, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, ठीक है, परंतु कहने का मतलब ये है आपको दिशा सही दिखा रहा है। अभी सर को ये पता लग गया कि भाई मुझे जो है ना सबसे ज्यादा पहले नंबर में तो मुझे मेरा अटेंडेंस का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, भले 92 लीड्स के ऊपर ही काम करें, 92 लीड्स के ऊपर ही काम करें। अगर मान लीजिए 30 to 40% अटेंडेंस का रेशियो आ गया होता, मान लीजिए 30 लोगों ने आपको बिठा दिया, आपने उसको बिठा दिया, 30 लोगों ने वेबिनार रजिस्टर किया, तो 30 में से हमारा ये जो आंकड़ा है ये कहता है कि टोकन का रेशियो 10% है। 30 लोगों को बिठाया तो कितने टोकन आने के चांसेस है? 3 टोकन आए तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। भाई कोई भाई साहब ने 5000 रुपए सिर्फ दान में देने के लिए तो नहीं दिए होंगे, वो तो करना तो चाहते ही होंगे। तो 3 में से मिनिमम एकाध तो जो है 1 या 2 कन्वर्जन आ सकता है। बाकी का एकाध व्यक्ति का पैसों का दिक्कत होगा, पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे होंगे, पर फिर भी मिनिमम 1 से 1.5 या फिर 2 तो निकल सकते हैं एज पर दी कंपनीज कैलकुलेशन। समझ रहे हैं? तो सिर्फ अटेंडेंस का रेशियो बढ़ा दिया होता तो टोकन का परसेंटेज भी बढ़ता, मतलब वो भी रेशियो बढ़ता, टोकन का बढ़ता तो कन्वर्जन भी बढ़ता, कन्वर्जन बढ़ता तो बर्थ बेस कमीशन भी बढ़ता। तो ये पूरा अभी इस हिसाब से कुंडली दिख रही है आपको पता लग गया सर को कि अभी मुझे कौन से पार्ट के ऊपर काम करना है। भले 92 लीड्स के ऊपर काम करें, 100-125 लीड के ऊपर वो लीड का रेशियो, परंतु हमें पहले ये सुधारना है कि कैसे भी करके जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ लीड बढ़ाते रहे परंतु पीछे से प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट करी, उसके ऊपर ही नहीं चले तो बात नहीं बनने वाली। 92 लीड्स कोई कम नहीं होती, शायद आप डीएफटी भी करवा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? एफर्ट वर्सेस एफिशिएंसी वाला कैसे कुंडली दिखती है। थैंक यू सो वेरी मच। अभी कोई भी दूसरे व्यक्ति आए, एक बार जोरदार तालियों के साथ। अगर एक बात पक्की है, इस जन्म में जितना मौका मिलता है, थैंक यू सो वेरी मच सर, इस जन्म में जितना मौका मिलता है ना ताली बजा लो, वो कोटा होता है ताली बजाने का, इस जन्म में ही पूरा करके जाना है, वरना कोटा पूरा नहीं हुआ ना तो नेक्स्ट जन्म में और कोई प्राधान्य हो सकता है, ठीक है। दूसरे कोई व्यक्ति आए जिन्होंने जनवरी में आइए, कोई लज्जित करने वाली बात नहीं है, आपको आपकी क्लैरिटी मिलेगी, आपको आपके बारे में पता लगेगा, ठीक है। चौहान दिलीप ना, आपको ही पहले बताना है कि कहां पर भूल रहेगी, ताकि मतलब एक पता लग जाए, आप ये डेटा देखना सीख ले।
एफर्ट स्कोर में भी माइनस है। 2400 होने चाहिए, मतलब 1200 तो होने चाहिए 50 लीड के हिसाब से, 46 है तो। आप थोड़ा सा पहले से बताइए क्या क्या हुआ, आपने कितने लीड के ऊपर काम किया, आपका एफर्ट स्कोर क्या आया? ये जो 46 लीड है तो मेरा इधर जो एफर्ट स्कोर है वहाँ पे 1200 होना चाहिए, तो वहाँ पे मैं माइनस। मैं थोड़ा सा एक बात बताना भूल गया, अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ। मान लीजिए एफर्ट स्कोर टोटल कितना होना चाहिए, तो हर दिन का एफर्ट स्कोर मिनिमम 100 का होना चाहिए। आपको इतनी बात याद रखनी है कि आज मुझे 100 मार्क्स लेने हैं। हर दिन का एफर्ट स्कोर 100 के हिसाब से होना चाहिए। वो कैसे कैलकुलेशन है, क्या है, वो सब कुछ चीज आप रिटीमिस का सेशन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, और आपको हर रोज का रोज आपका डेटा आपके 1 के ऊपर भी मिल जाएगा। हाँ, आप लास्ट के 5 दिन के जो रिटीमिस है ना, ये आप लिख लीजिए, जो हाँ। लोग नए लोग हैं वो मोबाइल पे कहीं पे नोट कर लीजिए। अभी का अभी खोलिए, अभी का अभी मोबाइल खोलिए, चलिए 1 ऐप खोलिए आपकी, अभी दिखा देते हैं। जिसको पता है वो ठीक है, वरना अभी दिखा देते हैं। हमारे सर बताएंगे कहां से जो है वो रिटीमिस के सेशन। नॉलेज नहीं, पहले सब कुछ बताए। पहले क्या 1 ऐप खोलिए, 1 ऐप ओपन कीजिए। हाँ, इसमें वो 3 लाइन है उसके ऊपर टच कीजिए। 3 लाइन दिख रही है कहीं पर? हाँ, वन ऐप का बहुत इशू चल रहा है, कंटेंट भी डाउनलोड नहीं होता है, शेयर भी नहीं हो होता है। जाएगा, ये वीक में हो जाएगा। सॉफ्टवेयर पूरा वो माइग्रेट कर रहा है, तो हो जाएगा। हो गया वो 1 ऐप ओके। उसके बाद 3 लाइन पे टच कीजिए, उसके बाद नॉलेज बैंक। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना, किया? हाँ, नीचे नॉलेज भेज रहा है। उसमें नॉलेज बैंक। हुआ भाई? हो गया नॉलेज बैंक में गए? वहां पर अभी क्या जाना है? उसमें नहीं, रिटीमिस मिलेगा, रिटीमिस का एक फोल्डर होगा। मिलेगा। रिटीमिस का फोल्डर मिलेगा उसमें, देखिए। रिटीमिस का फोल्डर मिलेगा आपको एक अलग, मिला? वो रिटीमिस के फोल्डर में जाकर लास्ट 5 दिन का जो ज्ञान गुप्ता वाले सर वाले जितने भी फोटोज आप देख रहे हैं ना, लास्ट मंडे से लेकर ये फ्राइडे तक का ये 5 सेशन आपको अटेंड कर लेने हैं। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 फरवरी के ये जो सेशन है आपको अटेंड कर लेने हैं, ठीक है? वो सेशन अटेंड कर लीजिए, वहां से आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं ये बता रहा था कि आपको जो है वो 100 मतलब हर दिन में 100 का स्कोर करना है। एफर्ट स्कोर आपका हर दिन का 100 का होना चाहिए। अभी मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 30 दिन में से 24 दिन काम किया है, 2-4 दिन हम मान लेते हैं कि भाई संडे था, छुट्टी थी, कहीं पर जाना आना था। अब हर रोज काम करते हैं 2-3-4 घंटे, 8 घंटे जितना भी देते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम, तो 24 दिन काम करते हैं, तो 24 दिन में से आपका कितना एफर्ट स्कोर लगना चाहिए पूरे महीने का? 24 का। एक दिन के हिसाब से 100 का, तो 24 दिन के 24 का एफर्ट स्कोर होना चाहिए। सर का कितना है? 700 का। कितना छूटा? 1700। ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा, अभी लीड के ऊपर आएंगे। लीड 46 है, मतलब पूरे मंथ की है, तो लीड भी बहुत कम है। एक पूरा मंथ काम किया लेकिन फिर भी लीड 46 ही है। और टॉक टाइम भी जो भी ज़्यादा होना चाहिए, टॉक टाइम तो अच्छा है, 46 कितना होना चाहिए? 10 मिनट के हिसाब से तो कितना है आपका? 508 है ना। हाँ, तो वो अच्छा है ना। हाँ, टॉक टाइम अच्छा है। एक लीड के ऊपर कितना टॉक टाइम? 10 मिनट। तो 45 लीड के ऊपर काम किया है, 46 लीड के ऊपर, तो मिनिमम 460 मिनट जितना बेर मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर है तो अच्छी बात करिए। हर एक व्यक्ति के साथ मिनिमम 12, 13, 14 मिनट बात करिए, मतलब आगे कंटेंट मार्केटिंग, उसमें भी थोड़ा कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। 460। अटेंडेंस परसेंट भी बहुत कितना है? बहुत कम, मतलब 0.5। 33-34 तो होने चाहिए ना, मतलब 1% भी नहीं है, मतलब 16-17 तो होने चाहिए थे। हाँ, 45 में से 16-17 लोगों ने वो अटेंड करना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए। कितने हैं? एक भी नहीं। अटेंड 18 क्या नहीं करा? हाँ, 46
46 वाली हाँ। जनरेशन अच्छा आप बोल अभी कहाँ पर अभी दिक्कत आ रही है? टोकन कितना है तो आपका परसेंटेज? 0 टोकन भी नहीं है, कन्वर्जेशन भी नहीं रहेगा। कन्वर्जेशन भी नहीं है, टोकन भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ पर जानने को मिला कि भाई 45 लीड के ऊपर काम किया, सुनिएगा, 45 लीड के ऊपर काम किया, मिनिमम 17-18 बैठने चाहिए, वो रजिस्ट्रेशन अच्छा हुआ 30 to 40। सर का क्या था कि 92 लीड के ऊपर काम किया था पर रजिस्ट्रेशन नहीं था। ये भाई साहब का क्या है, आधी लीड के ऊपर काम किया, रजिस्ट्रेशन जितना होना चाहिए 15 से लेकर 20 का, 18 का रजिस्ट्रेशन हुआ, समझ रहे, परंतु टोकन और टोटल एक को भी इनवॉइस नहीं बना। क्या यहाँ से जानने को मिलता है? पहले तो ज्यादा लीड पे काम करना पड़ेगा, नंबर सर, ऑफ लीड बढ़ानी वैसा पड़ेगी। एक हो गया है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं आया था, मेरा ही बना हुआ चला गया सब हुआ। सर एक्चुअली पैसे देने के लिए रेडी था, मैं निकल नहीं। अब वही है, आप मतलब उसका कॉल नहीं कर पाए, आपको पैसे लेने में दिक्कत हुई। अभी आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए सबसे ज्यादा? फॉलो के फॉलो अप वाली, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली, पैसा निकालने वाली। और वो भी सर मेरे नाम से दे दिया। तो कि मैं दिलीप सर की टीम से बात करूं, उसने ऐसे बोला बंदे ने पेमेंट दे भी दिया। फिर मेरे को उसने कॉल किया, सर मेरी ट्रेनिंग कब से चालू होने वाले? भाई साहब कौन सी ट्रेनिंग? बोला सर आपकी टीम से मुझे कॉल आया था और आपकी मैनेजर बात कर ऐसे किया था, फिर मैंने पेमेंट क्लियर कर दिया और भाई साहब ने 80,000 का पेमेंट कर दिया पूरा। तो अभी आपको क्या जानने को मिला इसमें से? वो फॉलो अप मेरा स्ट्रांग। फॉलो अप के साथ साथ आपको कस्टमर को ये भी बताना है कि मेरे अलावा अगर कोई भी व्यक्ति कॉल करे आपको पैसा देने के लिए, मेरे अलावा किसी को पैसा नहीं देना है। जब मैं यहाँ से बोलूँ आपको तभी पैसा दीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से एक सीख मिलती है। तो मेरे अलावा कोई भी मेरी टीम से कॉल करे तो आपको यही बोलना है कि भाई मेरी बात जो है ये सर के साथ हो रही है, दिलीप सर के साथ हो रही है, ये सर के साथ हो रही है, ठीक है। एक पेमेंट अगर आ जाता तो रेशियो के हिसाब से ठीक होता ना। 80,000 का पेमेंट दे दिया। एक बात सोच लो, 45 लीड के ऊपर काम किया है, वो प्रो लिया उन्होंने, 23,000 रुपए मिलते भाई साहब को। और ये सर लीड हाथ में आई कि 4 दिन में ही खत्म हो गया। वो बोलो बात। जी सर। क्लोजिंग के टाइम पे 3 दिन घूमने गए थे। तभी गया। और लास्ट टाइम जब मैं आया था, मुझे याद, अभी बात याद आ गई, लास्ट टाइम हम ब्रांच में आए हुए थे, तभी कुछ ऐसी 3-4 लीड निकली हुई थी जिन्होंने आपको कॉल लगाया और इसके साथ आपको आपने बताया दिलीप भाई को कि हमने दिलीप भाई को बोला कि आप अपने फॉलो अप कंप्लीट कीजिए, कितने लोग आपके फॉलो अप में है। हाँ, उन्होंने 4-5 लोगों को फोन लगाया तो उसी शाम टोकन आ गया। बोलो। दिलीप सर को पता नहीं था कि इसका फॉलो अप करना है, बालभद्र सर ने कहा कि भाई इसको फॉलो अप कर लीजिए, इसके बाद टोकन आ गया, ऐसा कुछ मुझे लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुआ था। वो मुद्दा ऐसा था, मैं मतलब सब काम पूरा हो गया था, मैं घर पे जाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो सर ने टाइम देखा, तो सर अभी मैं बैठा हूँ सर, दिल्ली पे जाने की तैयारी कर रही हूँ, कुछ फॉलो देखो शायद कुछ निकल सकता है। मैंने बैग साइड में रख दिया, फिर पुराना डेटा निकाला। जैसे ही पहला कॉल किया, बंदे ने रेडी हो गया और 5,000 टोकन भी दे दिया विद 2 ही मिनट में। सर ने कॉल बताया, मैंने डेटा निकाला, फिर कॉल किया, 5 मिनट में तो टोकन भी आ गया वो 5,000। क्या हुआ इनसे जानने का, क्या सीखने को मिला? मैंने क्या बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, गन्ने के जूस में से लास्ट बूंद नहीं टपकती तब तक फॉलो अप लेना है। या तो आपको ब्लॉक कर दे या तो टोकन दे दे, या तो ब्लॉक कर दे या तो टोकन दे दे, तब तक आप उसको कॉल करते रहना है। वो तो अच्छा हुआ ये भाई साहब उस दिन फोन लगाया, हाँ 5,000 का दे, वरना वो सिर्फ भी चला जाता। मैं काम ये कर रहे हैं, इसका ऐसा है कि भाई चलो आप ले जाओ ना यार, तू ले जा, मैं फॉलो अप नहीं करने वाला, आप ले जाओ, ठीक है। अब इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, इस ब्रांच के ऊपर जितने भी फुल टाइम आईबीसी है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बुरा लगेगा आपको बट लगा लीजिएगा कि भाई फॉलो भी नहीं हो रहा है। हमें ये लगता है कि एक कस्टमर को एक बार कॉल कर लिया, एक बार उसको बता दिया सब कुछ चीजें, रजिस्ट्रेशन करवा दी, एक बार उन्होंने ना बोल दिया तो इसके बाद वो लेगा नहीं कभी, ऐसा नहीं होता। आपने भी जब पैसा देने के बारे में सोचा था ना, तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने लिया हुआ था आपका समय, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी टाइम लेगा थोड़ा सा। आपका काम इतना ही है कि कंटेंट मार्केटिंग के पीसेस भेजकर उसके कांटेक्ट में रहे, कंटेंट मार्केटिंग के पीसेस भेजकर उसके कांटेक्ट में रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब उसके
पास पैसे का प्राधान्य होगा ना, तो वो आपको सामने से कॉल करेगा ही करेगा कि भैया बताओ ना थोड़ा सा, आप कुछ भेज तो रहे, क्या हो सकता है इसके अंदर। तो जब तक उसके पास पैसे ना आए तब तक हमें वेट करना, उसको छोड़ नहीं देना। वो एक बात याद रख लेंगे तो आप इतनी लीड के ऊपर जो काम कर रहे हैं ना, उतनी लीड में बहुत ज्यादा रेवेन्यू कर सकते हैं। अब जरा सोचो, दिलीप भाई ने थोड़ा सा वहां पर बता दिया होता इस तरीके का, किसी को पता नहीं होता, तो वह 23,000 रुपए 45 लीड में एक प्रो, मतलब बहुत अच्छा रेशियो है। 100 लीड के ऊपर काम करते तो 2 से 3 क्लोजिंग आ सकते थे। उसमें लीड ब्लॉक करना भी रह गया था ना, लीड ब्लॉक। अच्छा, वो नहीं बताया ना वही उन्होंने, तो मुद्दा है। लीड ब्लॉक करना भी रह चुका था। देखो में वो करवाए नहीं, अगले दिन पड़ते को एक मैं पूछना चाहूंगा, दिलीप आपको ये मालूम नहीं था करने का? हाँ, लेकिन करेंगे ऐसा सोच फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको मालूम नहीं था? था ना। सी एक रीजन समझिए कि जो हमारा जो मेजर फेलियर आता है वो ये आता है कि हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञानी भी है, पर हम वहां पे प्रदर्शन करते हैं, ज्ञान का नहीं, अपनी बुद्धि का। एक सिंपल रास्ता है कि मैं बोलूँगा अभी यहाँ से निकलना यही वाला रास्ता है, और पीछे सर आपका नाम क्या है, लास्ट में बैठे सर, जोर से बोलिए। कुलदीप आपके बाजू में भावेश जी, भावेश जी बोले वहां से नहीं जाऊंगा, वो दीवार में जा जा के सर मार रहे हैं और फिर साबित कर रहे हैं ये हॉल बकवास है, ये हॉल काम नहीं करता, यहाँ पे दरवाजे नहीं है, यहाँ पे सारी गड़बड़ फैली हुई है, यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं अपना सर फुड़वा चुका, खून निकल गया मेरा, मैं अस्पताल में एडमिट हुआ, पर बाहर जाने का रास्ता नहीं हो रहा है, ये बिजनेस चल नहीं रहा है। और मैं बताऊं, ये क्लासिक केस है केयरलेसनेस का। आदमी केयरलेस हो जाता है, और आदमी केयरलेस क्यों होता है सर? आदमी केयरलेस क्यों होता है ना? डिसअपॉइंटेड होता तो ज्यादा वो कुछ करता ही नहीं, केयरलेस क्यों होता है? एक कंफर्ट जोन, बहुत बढ़िया। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? उसको लग रहा है कि हो जाएगा, बट सर वो बेसिक उसको मालूम ही नहीं है। आदमी का विजन मिशन की स्ट्रॉन्ग कमी होती है, वो घर से खाली टाइम पास करने निकला होता है। 2 आदमी निकलते हैं घर से, एक टाइम पास करने निकलेगा और एक पैसा कमाने निकलेगा, और 2 आदमी घर पे लौटेंगे, एक पैसा कमा के लौटेगा और दूसरा बहाना बना के लौटेगा। आज ये रीजन की वजह से बड़ा बिजनेस नहीं चला। अब ये कुंडली है ना, ये बहुत खतरनाक है, और ये छुटकी वाली मैया है ना, इस पे इसके मासूम चेहरे पे मत जाना, ये ड्रैकुला बन के आपके खून पीने वाली है। क्योंकि आप बोलोगे बिजनेस नहीं चला, तो बोलेगा पुत्र इधर आ, फिर ये कुंडली खोलेगी, आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब दिखा देगी। एक ध्यान रख लीजिए, आपका लीड चढ़ जाना चाहिए, लीड चढ़ा हुआ है उसी पे से कॉलिंग होगी। क्योंकि होगा क्या मालूम है, आजकल की जो कस्टमर है ना, आजकल के जो कस्टमर है, 2020 में क्या होता था, मैं एक कस्टमर से बात कर रहा हूँ, वो कस्टमर के पास दूसरे आईबीसी का मिलने का एक्सेस नहीं था, उसको पता नहीं था कि इतने 1,500 आईबीसी है। 2021 के अंदर में वो कस्टमर बन गया द्रौपदी, जो 5-5 पांडवों के चक्कर में थे। आज का कस्टमर 2023 में कस्टमर द्रौपदी प्लस है, ये कम से कम 50-100 लोगों के चक्कर में रहता है। ये वो माशुका है जो बाहों में आपकी रहेगी, देखी किसी और के बारे में है, सोचेगी किसी और को है, और शादी किसी और से, बच्चा किसी और का। आप समझ लो कस्टमर, क्योंकि वो कस्टमर देखना चाहता है मैं किसके साथ जुड़ रहा हूं, मैं एक गधे के साथ में जुड़ रहा हूं या मैं एक अचीवर के साथ में जुड़ रहा हूं। आप बताइए, ऐसा करिए, एक बार ऐसा करिए, बाजू वाले को दिखाइए और ऐसा करिए, और कुछ से इस शक्ल में ऐसा क्या है लोग मुझसे जुड़ेंगे। सिंपल है ना, अगर आपने कुछ अचीव किया है, आप उसको कुछ सिखा सकते हो, आप उसको कुछ बता सकते हो, तो आपके साथ में जुड़ेगा। अगर आप उसको कुछ सिखा सकते हो, कुछ बता सकते हो, या तो आप ऐसी टीम में हो, या तो आप ऐसी टीम में हो जो उसके लिए ये कर दे। अब दोनों ही नहीं मिलेगी क्या होगा? दोनों ही नहीं मिलेगी क्या होगा? नहीं ज्वाइन करेगा वो, आपको आपसे देखेगा
पर बोलेगा यार मेरे को ढूंढने दे, और किसी और के साथ ज्वाइन करेगा, और फिर आप रोते हुए वापस फिर वही गाना गाओगे, मम्मी मम्मी तू कब सास बनेगी। एक गाना है ऐसा, देखना देवेंद्र वर्मा का गाना है, मम्मी मम्मी तू कब सास बनेगी, ऐसा करके। वो नहीं होगा कभी भी। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, आप जब आ रहे हो आपको स्किल सेट में भी काम करना पड़ेगा, आपका नॉलेज में भी काम करना पड़ेगा, आपका एफर्ट स्कोर कम नहीं होना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? चैनल पार्टनर की है। हनुमान जी को नारद ने एक बार जगाया था, उसके बाद फिर जगाने नहीं गए थे, वो सारे काम खुद से कर रहे थे। सोचो हर काम में जगाने का। सर आपका नाम क्या है? चंद्रप्रकाश जी। चंद्रप्रकाश जी लीड बना लो। चंद्रप्रकाश लीड बना लिया, फिर बैठे ऐसे ही बैठे, फिर बोले चंद्रप्रकाश जी थोड़े कॉल कर लो। अच्छा कॉल कर लेता हूँ, कॉल कर लिए, फिर वापस ऐसे ही बैठ गए। फिर चंद्रप्रकाश जी कंटेंट भेज दीजिए। हाँ सर भेज देता हूँ, भेज दिए। सर आज भी कंटेंट भेज दीजिए, सर आज भी कंटेंट भेज दीजिए, सर आज भी कंटेंट भेज दीजिए, सर आज वेबिनार में फॉलोअप ले लीजिए। ये हर बार कोई बताएगा? रीजन क्या है, किसको बताना पड़ रहा है मालूम है? आगे विजन मिशन की कमी है। लाला 2 વર્ષ થયા, 3 વર્ષ થયા થઈ ગયા, 3 વર્ષ મારી જોડેથી ભટકા તો મારી જોડેથી નારિયેળ પડ્યું છે ને, મારું નામ ખરાબ ના કર। રાહુલનું થાય તો વાંધો નહીં, તું મારી બેચનો છે, જોશી નહીં કરે તો ચાલશે, રાહુલ જવાબદાર છે। હા મારા નામના કાકરા ક્યાં કરવા? ચલો ફોટો राहुल सर हाँ अभी कौन एक और आएगा? सोर्स वाला मतलब क्लियर कुलदीप जोशी जी किसी कुलदीप सर जी कोई भी कुलदीप जी का बड़ा आ जाइए। हाँ एफर्ट स्कोर है मेरा 999, लीड्स 93, टॉप 10 623, कंटेंट मार्केटिंग 4, अटेंडेंस है 0.56। क्या समझ आया? टॉप 10 में कमी है, कितना होना चाहिए? 930, कंटेंट मार्केटिंग कम मैंने भेजा है। ओके और आगे? अटेंड किया हाँ अच्छा है सर 58 रजिस्टर 33 अटेंड। इसमें क्या समझ आ रहा है आपको? इसमें क्या समझ आ रहा है? कंटेंट मार्केटिंग कम भेजा है। एग्जैक्टली और सेकंड थिंग ये है कि आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज ये रेशियो अच्छा है राइट, उसकी वजह से आपको फॉलोअप चाहिए इसीलिए, क्योंकि यहाँ अटेंडेंस काउंट भी राइट समझ रहे हैं आप। 33 अच्छा नंबर है, लेकिन आपका जो है फॉलोअप नहीं है और यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग नहीं है। एक्चुअली कंटेंट मार्केटिंग मैम 1 ऐप से मैं नहीं भेजा, ब्रॉडकास्ट रूल से भेजा। वो सही है, लेकिन S1 से एसेट को पहले समझो क्या है। कस्टमर के अकॉर्डिंग वीडियो भेजोगे तो आपको फ़र्क रहेगा। एग्जैक्टली जैसे जैसा कस्टमर है वैसा भेजोगे तो ही उसका फ़ायदा है। S1 से एसेट जितना आप समझोगे ना उतना आपके लिए बेटर है, लेकिन ये 4 पीसेज जितना ट्राई करोगे 1 ऐप से भेजने के लिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट और कुछ इसमें सर राइट आउट करना चाहेंगे? आई थिंक इतना इनफ है। फॉलोअप में एक जैसे सर ने बोला कि एक प्रोस्पेक्ट से पूरे वीक में 10 बार मिनिमम बात होनी चाहिए, 10 कंटेंट मिनिमम भेजना चाहिए। ज़्यादा भेजो, ज़्यादा बात करो, दिक्कत नहीं है। तो वो फॉलोअप में आप एक नंबर लिख लीजिए, कॉल रिकॉर्ड में जाके चेक करिए कि ये प्रोस्पेक्ट अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ये वीक में वेबिनार में रजिस्टर हुआ, मैं कितनी
बार बात कर चुका हूँ, आपको मिनिमम 10 बार तो बात करनी है ना, फॉलो करना। मतलब इतना देख लेंगे 10 बार हुआ कि नहीं 4 बार हुआ, चलो इससे बात करना बाकी करते रहेंगे। ठीक है सर, आपको समझ आया कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। नंबर भी ठीक है, लेकिन आपका जो टॉक टाइम बढ़ाना पड़ेगा आपको, और कंटेंट मार्केटिंग में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो फॉलोअप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपका जो है रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट कौन आना चाहेगा? मुकेश सर। एग्जैक्टली। शर्मा रहे ऐसा मौका पहली बार मिला। मैंने एक्चुअल में जनवरी में और दिसंबर में काम नहीं कर पाया। मेरा भी घर का थोड़ा सा काम चल रहा था, इसकी वजह से मैम रहेगा 0-0 बताएगा। लेकिन हाँ धनंजय, आप आ जाइए। सर का इसमें नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा। ओके सॉरी। सर इसमें फॉर्मूला लग गया, एक सेकेंड। आपका ये नीचे वाला है। जी, मैंने 49 लीड पे काम किया है, जिसमें मेरा 490 एफर्ट टॉक टाइम होना चाहिए, जो कि 434 है। थोड़ा इस पे काम करना है मुझे। कंटेंट मार्केटिंग में एक्चुअली होने मेरा थोड़ा बीच में डिस्टर्ब चल रहा था, मैंने बोला तो उसमें से नहीं भेजा मैं। ऐसे ही मतलब कंटेंट जो अपना एक ग्रुप है उसमें से आता है, तो उसमें से मैं शेयर करता हूँ। वहाँ भी मुझे काम करना चाहिए। अटेंडेंस 15 है और मेरा 39 का एक क्लोजिंग हुआ था। अटेंडेंस इनवॉइस था, अटेंडेंस पर थोड़ा काम करना जरूरी है अभी। पहले तो सर के लिए तालियां बजाओ, उनकी क्लोजिंग हुई थी, उनके अफर्ट्स से आपको आइडिया लग रहा है कि हमें कहाँ करना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सर, राइट। आपका अटेंडेंस काउंट बहुत अच्छा है, बस कंटेंट में आपको ध्यान देना है और टोकन उठाने में ध्यान देना है, राइट। यहाँ पे आपको फोकस करना है। एम आई राइट सर? या सो सर इस तरह से ही अटेंडेंस है। या अभी आप इनका आंकड़ा देखोगे, अटेंडेंस अगर बढ़ाते जाएंगे, लीड है, लीड टोटल कितनी है? 49 है। तो मेन अभी और बिजनेस करने का है, वहाँ पे 100 लीड होगी तो कितना होगा? प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा। तो हमको लीड ज्यादा लीड पे, अगर आप 100 लीड पे काम नहीं कर रहे हो तो फिर आगे नहीं बढ़ रहे हो, सिंपल है। अगर लीड वहाँ एक भी दूसरा भी गलती है कि सबसे बड़ी वही की वही लीड पे काम कर रहे हैं। मेरे पास 100 नाम थे और वही 100 नाम पे बात हो रही है, फिर वही 100 नाम पे 20 दिन के बाद बात हो रही है, वही 100 नाम पे 30 दिन के बाद बात हो रही है। क्या मतलब है उसका? हमको चाहिए फ्रेश ब्लड, फ्रेश लीड। मैं जब सेशन होगा तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आपका अच्छा ही जा रहा है, लेकिन आपका जो है लीड्स का काउंट बढ़ाना है आपको, जैसे अटेंडेंस का पड़ेगा, जैसे आपका टोकन का काउंट बढ़ेगा, कन्वर्जन का भी बढ़ेगा। थैंक यू। ये भी अच्छा है मैडम, जो 19 रजिस्ट्रेशन है और 15 अटेंड वाले। ये एग्जैक्टली बहुत अच्छा है वो नंबर। यानी आप कॉलिंग करके बिठा पा रहे हो लोगों को। एग्जैक्टली या
रिपंजय सर अभी आ जाइए। उनके टेलीकॉलर से तो उनको मतलब वो हिसाब से नंबर जैसा देख लीजिए। लास्ट मंथ थोड़ा ही रहेगा। 6 दिन काम किया था मैंने। 22 तारीख को ज्वाइनिंग हुआ था, 23 तारीख के बाद शुरू किया। सर एक्चुअली इनका लीड क्लच में गया था तो दिखेगा नहीं सर। कोई बात नहीं, Exactly. दूसरे स्पोर्ट्स तो दिख रहा है, स्कोर्स नहीं दिखे इनके। स्पोर्ट्स भी नहीं दिख रहा नहीं, इसमें शीट में अपडेट ही नहीं हुआ था। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। ये मंथ का दिखता है तो ओपन कर दो। नहीं, प्रीवियस मंथ का ही है। रिपंजय सर ठीक है, ये एफर्ट स्कोर है। समझ आ रहा है सर, दिख रहा है जी, आपको? जी, बिल्कुल। या सर, एक सेकंड 36 मिनट में बात हुई थी। टॉक टाइम 130 है। कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ 2 ही हुआ है, 2 ही कंटेंट भेजा है, जो कि कम है। मुझे उस पर काम करनी चाहिए और भी ज़्यादा। अभी मैं सीख ही रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत पुराना नहीं हूँ। पिछले मंथ मैंने 22 को चालू किया हुआ है जी। ये बाकी आगे का टोकन का रेशियो 0.8, इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए काम करना पड़ेगा। कन्वर्जन एक हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा बता देती हूँ। जी जी। ओके, आपको इसमें समझ आया ना कहाँ पे गलती हो रही है आपकी? ओके, पहले तो बात सर के लिए भी तालियां हो जाए। 22 तारीख को सर ने ज्वाइन किया। उन्होंने 36 लीड्स पे काम किया और उनका एक क्लोजर आ गया IBC प्रो। सो बहुत अच्छा वर्क किया है सर, तो इसी को मतलब बरकरार रखिए। और आपका जो है ना सर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, लीड्स का काउंट बढ़ाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका टॉक टाइम भी और आपका कंटेंट भी, राइट। और आपका अटेंडेंस काउंट भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे काउंट जैसे बढ़ेगा ना लीड्स का, उस हिसाब से आपका जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बढ़ते रहेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू। या और कोई दिखाना चाहता है? और कोई आना चाहता है? आना चाहते हो सर, आ जाइए। आया जाएगा, उसको आने का नहीं, आया जाएगा। आपका क्या नाम सेव है इसमें? आपका किस नाम से रजिस्टर? आपका नाम ही नहीं आ रहा। स्पेलिंग क्या लिखते हो? PRI जादव जादव। ठीक है, मैं आपको दे दूँगी। माइक उनके हाथ में। अच्छा, ચાલુ ભૈયા હા હું આને પહેલાં પેલો લંચમાં જતા પહેલાં ને જરાક કહેવાનું હતું ત્યારે લગાડી દઉં હા बोलो अच्छा हाँ अगर बंद થઈ જાય તો ખબર પડે हाँ हाँ લાઈટ છે ને સામે જ છે બંધ થઈ જાય માઈક અહીંયા જો और ज़्यादा मुझे एफर्ट स्कोर भी बढ़ाना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बात ही करनी है, लेट भी ज़्यादा। नहीं नहीं, इसमें क्या क्या मजा है? टेक्निकल वगैरह नहीं हो सकता। हमारा ध्यान कहाँ पे, लर्निंग के लिए कि उसका मजा बनाने के लिए?
टेक्निकल एरर कुछ भी हो सकता है, अभी तो ये डेवलप हो रहा है। वो एटलीस्ट वो वही बोल के नहीं है कि मैंने काम ही नहीं किया और आगे बैठ गया। और कंटेंट मार्केटिंग वो मुझे भेजना पड़ता है, क्योंकि मैं अभी डायरेक्ट जो फोल्डर होता है ना अपना जो कंटेंट मार्केटिंग हमने ग्रुप में सर का, उसमें ही वीडियो लेके वो भेजता हूँ। भाई आज तक मैंने उसमें से मतलब भेजी नहीं है। सबसे ज़्यादा वो कंटेंट मार्केटिंग मुझे वो भेजना है और एफर्ट्स को भी बढ़ाना है मेरा। इसमें सर आपका लीड्स ही कम है। डिजिटल मार्केटिंग कराने की रिक्वायरमेंट है और लीड्स बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इस डेटा के अकॉर्डिंग देखूँ तो आपका रजिस्ट्रेशन काउंट, अटेंडेंस काउंट अच्छा है, लेकिन अगर आप लीड्स ही नहीं बढ़ाओगे तो ये काउंट कभी बढ़ेगा ही नहीं, जिससे आपका एफर्ट्स भी काउंट नहीं होगा और एफिशिएंसी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो सर आपको डिजिटल मार्केटिंग करके लीड्स बढ़ाने की ज़रूरत है और कंटेंट यहाँ से नेट से भेजो। थैंक यू। हाँ, एक बार ऐसा कर दो ना, हुड हुड दबंग दबंग। डन है मैम? ओके, तो देखिए दोस्तों, इतनी बात तो इसके ज़रिए हमें ज़रूर पता लगती है, जो परेश सर भी यहाँ पे आगे जो आपको बताने वाले हैं कि भाई जो इनपुट कम होगा, ठीक है, तो आउटपुट कम होने ही वाला है, बट ऑब्वियस है। अगर इनपुट ज़्यादा देंगे, एफर्ट ज़्यादा डालेंगे, तो आउटपुट वहाँ पर जो है वो भी ज़्यादा आएगा। परंतु अगर आप इनपुट दे रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, परंतु एफिशिएंसी नहीं आ रही, आउटपुट नहीं निकल रहा, तो इसका तो सीधा मतलब ये हो ना कहीं हमारी स्किल्स में कमी है, स्किल्स सुधारने की ज़रूरत है। बात आ रही है समझ में? तो अभी मुझे पता है बात आपको ये भी समझ में आ रही है कि एक बज चुका है और अच्छी अच्छी खुशबू भी वहाँ से आ रही है, ठीक है, थोड़े से भूखे भी हो रहे होंगे आप सभी लोग, बट हम लंच में जाए उनसे पहले एक और अच्छी जो पोएम है, कविता है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, सुनना चाहते हैं ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब और 2 टन रोटी चले और इसके बाद हाँ फिर से क्योंकि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करवाएंगे इसके बाद, तो पच भी जाए। तो सुनिएगा ज़रा, देखिए इंसान जो है, मैंने पहले ही कहा ना, हमें हमारी अंदर की जो ताकत है, हमारी अंदर की जो क्षमता है वो पहचाननी पड़ेगी। अगर वो नहीं पहचानेंगे तो बात नहीं बनने वाली। तो उसके ऊपर ही आधारित है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको अस्त्र तू, बना ले इनको अस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, इन पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन विकंप कपाएगा। अगर ये चुनर गिरी तो एक भूकंप सा आएगा, एक भूकंप सा आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। कहना इतना ही चाहता हूं कि आप सभी लोगों के वजूद की ये वक्त भी वेट कर रहा है, वक्त भी राह देख रहा है। आपको सिर्फ खुद को खोजना है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो खुद को खोजना है। मेरी बात आ रही है समझ में मेरे यार? हाँ, इसका मैंने एक छोटा सा जो है वो कहते हैं ना आजकल रैप बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसी पोएम का एक छोटा सा रैप वर्जन भी बनाया है। सुनना चाहेंगे? शब्द यही होंगे बट अलग लहजे, अलग मोड वो टोन में होंगे। सुनना चाहते हैं? हाँ,
पर इसके लिए थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, साथ साथ में ताली बजानी, मतलब वो ताल में ताली बजानी पड़ेगी, ठीक है? डन है? यही शब्द है, सुनिएगा इसको। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तो, बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, अगर ये चुनर गिरी भूकंप सा आएगा, एक भूकंप सा आएगा। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। Now should we proceed for the done? Okay, thank you so very much.